देखिए, हम लोग यहाँ पर आफरीन के समर्थन में ही आए हैं और उनको ये कहने के लिए कि आप हमारी बहुत मजबूत नेता हैं और हम आपके साथ हैं। और ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश के अंदर जो चीफ मिनिस्टर और वहाँ की पुलिस प्रशासन, वहाँ की कॉरपोरेशन जो इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रही है कि देखिए हमने एक मकान गिरा दिया, ये कोई इंक्रोचमेंट नहीं था बल्कि एक पैटर्न है। जो पैटर्न हमारे साफ है, खारगोन मध्य प्रदेश से शुरू होता है, जहांगीरपुरी में जाता है, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में जाता है। और हम देखते हैं कि जिसको सरकार एक्यूज़ बोलता है, वो एक्यूज़ एक तरफ से बोल रहा है, क्रिमिनल मास्टरमाइंड बोल रहा है, और दूसरी तरफ से जो सिविल लॉ है आपका, जो कॉरपोरेशंस को भेज के उनके घरों को तोड़वा रहा है। और इसको आज कोर्ट को और अदालत को कोई एक आइसोलेटेड केस ऑफ इंक्रोचमेंट के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक साफ पैटर्न है। या तो आप एक्यूज़ हैं तो आपके मकान को गिराया जाएगा, अभी आप एक्यूज़ हैं तो आप गिल्टी भी नहीं हैं, अभी कोर्ट में मामला गया भी नहीं है, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने और आपके पुलिसकर्मियों ने, प्रशासन ने खुद ही ये तय कर लिया कि इनको ये सज़ा मिलनी चाहिए विदाउट एनी ड्यू प्रोसीजर। और साथ में अगर आप विक्टिम भी हैं, जो हमने जहांगीरपुरी में देखा, खारगोन में देखा, तब भी अगर आप एक कम्युनिटी से आ रहे हैं तो आपके ऊपर ये कार्रवाई की जाएगी। जहांगीरपुरी में सारे जितने लोगों के वेंडर्स थे, वो उनके कार्ट जो थे, उनकी कियोस्क थी, छोटी छोटी दुकानें थी, सबको तोड़ दिया गया, किसी को मुआवजा थोड़ी मिला अभी तक। तो बात ये साफ है कि ये एक पूरी तरह से जो इस्टेब्लिश प्रोसीजर है उस सबका उल्लंघन है। और साथ में कम्युनिटी के किस तरह से लाइवलीहुड के राइट्स, उनके राइट टू शेल्टर, इस सब का खुलेआम वायलेशन हो रहा है। और क्यों नहीं ले रहा संज्ञान के लिए? मुझे लगता है कि उनको तुरंत लेना चाहिए। इनफैक्ट आज तो जो हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस भी है गोविंद माथुर, उन्होंने भी इस बात को बोला कि ये कार्रवाई गैर कानूनी है, कि कोई जो लॉ में बोला जाता है कि प्रोसीजर हैज़ टू बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, ये एक सिंपल बात है। इस तरह से आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस चलता है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं सबके, आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ है, वो सबका वायलेशन है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट को कुछ नया नहीं लेके आना, उसको बस ये देखना है कि ये एक पैटर्न है, ये एक चेन है, ये सिस्टमैटिक वायलेशन की कड़ी है और उसमें उसको रोक लगानी है। कोर्ट इस मामले में क्यों नहीं हस्तक्षेप कर रहा? क्या सरकार से प्रभावित है न्यायपालिका? देखिए, अभी तो कोर्ट वेकेशन पे है, लेकिन वेकेशन बेंच भी है, तो मुझे नहीं लगता कि वो चाहे तो नहीं कर सकता, वो कर सकता है। एक ऐसा भी दौर हमने देखा था कि लेटर लिखा जाता था चीफ जस्टिस को और वो उस पर एक PIL बना के उस पर कार्रवाई करते थे। आज सुमोटो कॉग्निसेंस लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से तो हमने बहुत ज़बरदस्त जजमेंट्स भी देखे हैं, जहाँ पर भी आर्बिट्री एक्शन स्टेट की तरफ से लिया जाता है वो कोर्ट बोलता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार भी वो कोर्ट बोलेगा, निराश नहीं करेगा। और सुप्रीम कोर्ट जो जहांगीरपुरी वाला मैटर देख रहा है, वो उसको एक आइसोलेटेड केस नहीं देखेगा, बल्कि उसको एक कड़ी के साथ देखेगा और ये चीज़ के ऊपर कार्रवाई करेगा कि जो स्टेट है, जब ये वायलेटर ऑफ लॉ बन जाए और सिटीजन्स के राइट्स को क्रश करने लगे, तो कोर्ट को क्या करना होगा? कोर्ट को तो इंटरवीन करना ही होगा। बस आखिरी सवाल कि जहांगीरपुरी में हमने देखा कि आप खुद लगातार घर घर जा करके आप कर रही थी, हमने खुद आपको देखा, तो जहांगीरपुरी की तरह ही क्या हर जगह ये पैटर्न अपनाया जा रहा है? नहीं, अपनाया ही जा रहा है, बल्कि इसका शुरुआत तो बोला ही जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही था। पहले भी उत्तर प्रदेश में हमने देखा, चाहे घरों की नीलामी हो, और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को डांटा भी था कि आपने किस तरह से लोगों से रिकवरी करने के बिना प्रोसेस को फॉलो किया आप रिकवरी कर रहे हैं। तो इस बार भी मुझे उम्मीद है कि कोर्ट शायद इंटरवीन करे। नहीं करता है तो बात यही है कि कोर्ट के ऊपर ताला लगा दो, और लॉयर्स का क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जुडिशरी का तो फिर कुछ रह नहीं जाएगा। अगर एग्जीक्यूटिव ही आपका पनिशमेंट देने वाला भी बॉडी बन जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा? न्याय पाने का रास्ता क्या रह जाएगा? आम नागरिक सड़क ही रास्ता बचेगा।